बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तुझी शरणा में लो बख्श लो। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, मन की स्थिति हमें एक सी रखनी है अपनी। मन की स्थिति पे हमें काबू पाना है। हम्म, और ये सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं अपने लिए, है ना। ये बाहरी परिस्थिति तो कैसी भी हमारी दिख रही हो, पर मन हमारी ही बात मानता है ना। और हम किसी को बुरा देखना चाहते हैं तो बुरा दिखता है, किसी को अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छा दिखता है। और ये सामाजिक बातें हैं सब, इसमें हम पड़े हुए हैं। समस्त इंद्रियां हमारी हमारे ऊपर राज करती हैं। हम्म, आंख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, मन, हाथ, पैर, पर काबू तो इन पे हमें पाना था। मानव चोला जो हमें मिला था, तो काबू तो हमें पाना था इन सब पे। पांचों ज्ञान इंद्रियों पे, पांचों कर्म इंद्रियों पे, 11वें मन पर। और वो ही मैं कर नहीं पाया। यही बात मुझे भटकन में डालती है। यही बात मुझे दुविधा में डालती है। यही परेशानी बन के मेरे सामने आती है। मैं अपने नियमित रूप को भूल जाता हूँ कि मेरा नियम क्या है। और जहाँ इंसान अपने नियम को भूला, वहीं वह परेशान हुआ। और जब वह मन परेशान हुआ और मन दुविधा में आया, तो फिर उसने सभी तरफ हाहाकार मचाना शुरू कर दिया मन ने। हम्म, अब जो वो परिस्थिति भयंकर बनी, है ना। चाहे वो घर हो, कॉलोनी हो, गांव हो, शहर हो, देश हो, हम अभी देख भी रहे हैं। हम्म, हम कितना सब जगह अपने मनों के कारण परेशान हो रहे हैं, बट रहे हैं, बटे हुए हैं हम सब। है हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें, पर हम अपने आप को बांटे हुए हैं। और ये बटना ही हमारे लिए नुकसानदायक बन गया। हाँ, इतना बड़ा मानव परिवार, हम्म, तो इसे रहने के लिए कोई एक ही जगह तो पर्याप्त नहीं थी। बसना तो हमें सब जगह था, चाहू और था, हैं? पर उसमें भाईचारा होना चाहिए था, मोहब्बतें होनी चाहिए थी दिलों में। मोहब्बत का भी स्वरूप मैंने कुछ गलत ही लगा लिया, है ना। मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का स- अर्थ मैंने गलत ही लगा लिया। वासनाओं में मेरा मन चला गया, विषय विकारों में मेरा मन उलझ गया। ऐसा तो नहीं करना था, पर ऐसा ही किया। मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। हम्म, और इस बार फिसल गए तो बारी गई। पर ये मैं कह ही रहा हूँ, मैं समझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हम्म, किंतु परंतु मैं पढ़ता हूँ, भगवान से विमुख होकर मुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य तो मिल जाएंगे, हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं मिलेगी। हैं। वास्तविक मेरा स्वरूप मुझे मिल नहीं पाएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ आया था वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर
मुझे अपने जीवन को वैराग्य सहित जिज्ञासा में रहना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। पर ऐसी मन की स्थिति मेरी बनी नहीं। इसीलिए आज पूर्ण संत महात्मा महापुरुष जो आए चले गए, वो तो चले गए। जो जीवन में हैं, वो भी आज यही चाहते हैं कि मैं सत्संग करूं, सत्य का संग करूं, संगत करूं, सिमरन करूं, सिमरन करूं, सिमरन करूं। हम्म, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। हम्म, सेवा भाव में रहूं मैं, संत यही चाहते हैं। पूर्ण जैसी भी स्थिति परिस्थिति मेरी चल रही है, ये घटनाएं तो होती रहेंगी। और देखिए जी, एक दुख मेरे प्रारब्ध के कारण आता है और एक दुख मैं अपने आप बनाती हूँ, बनाता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मेरा मन ही डोलायमान है। हम्म, एक बहुत बहुत दयनीय स्थिति में पलने वाला बच्चा अपने आप को कामयाब बना जाता है मन के कारण ही। और एक मन के कारण ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। हम्म, ये भी सही नहीं है मेरे जीवन में, ये भी सही नहीं है मेरे जीवन में, ये भी सही नहीं है मेरे जीवन में। और वो मन के कारण इतनी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें खड़ी कर लेता है अपने जीवन में कि शुक्राने का भाग तो है ही नहीं कहीं भी। हम्म, किंतु परंतु में उलझा हुआ है। यही तो वो कूड़ा करकट है जो मेरे मन ने समेटा हुआ है। हम्म, पल दो पल के लिए कोई नदी का जल, गंगा का प्रवाह वहां से बहता है। हम्म, और मेरे मन के भावों को धोता है और मैं कुछ अच्छा सा महसूस करने लगता हूँ, करने लगती हूँ। और फिर जब वह पानी मेरे ऊपर से चला जाता है, हैं, फिर मैं वही गर्माहट में आ जाता हूँ, आ जाती हूँ। हम्म, फिर वही क्रोध की अग्नि मुझे जलाने लगती है। हम्म, किंतु परंतु फिर मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसा इंसान लालची भी नहीं होता है, स्वार्थी भी नहीं होता है, क्योंकि जो वास्तव में लालची है, स्वार्थी है, वो अपना भला ही करता है। हुँ, और भला हमेशा शांत रहकर ही किया जा सकता है। अशांत मन कभी शांति पा सकता है, कभी अपना भला कर सकता है। सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है ऐसे इंसान में, क्योंकि वह बोला अपने वह भोला अपने बोलों को संभाल नहीं पा रहा है, अपनी सोच को संभाल नहीं पा रहा है। हुँ, और एक भोला है कि जो सब कुछ देखकर भी नज़रअंदाज कर रहा है और इन श्वासों को प्रभु परमात्मा निराकार दातार के चरणों में समर्पित करके, साकार सतगुरु जी के चरणों में समर्पित करके और अपने जीवन के प्रवाह को बुलंदियों की ओर ले जा रहा है। देख वो सब रहा है, पर वो स्थिर है अपने मन के हिसाब से। और एक स्थिर है बुराइयों में। स्थिरता तो दोनों ने ही ली हुई है कि मुझे तो इन्हें बुरा ही बता के चलना है जीवन में। अब जब तुम अपने ही संस्कारों को बुरा बताओगे, अपने ही घर को बुरा बताओगे, तो तुम्हारे मन की स्थिति ने काबू कहाँ पाया है? सत्संग कैसे हो सकता है? परमात्मा को तुम कैसे अच्छे लग सकते हो? हुँ, एक माँ के बच्चों को हुँ, यदि अलग बाँट दिया जाए, हुँ, अलग कर दिया जाए तो वो माँ कैसे संतुष्ट रहेगी? एक माँ के
बने बनाए, बसे बसाए घर को उजाड़ दिया जाए, संस्कारों को उजाड़ दिया जाए, तो वो कैसे खुश रह पाएगी? तो हम परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी? स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी? यही हमारी माता हैं, यही हमारे पिता हैं। और साकार रूप में जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया, वह हमारे माता पिता हैं। तो मन की स्थिति के कारण हम परेशान हैं। हम्म, मन को ही हमें थामना था और मन को ही हमने आजाद कर दिया। मन को ही हमने पहुंचा दिया न जाने कहां से कहां। एक जगह शराब का ठेका है और उसी जगह थोड़ी सी दूरी पर ही नशा मुक्ति केंद्र है। तो आप बताइए कौन सी बात मुझे करनी चाहिए कि पहले से ही मैं दुनियाई नशे से, शराब से मुक्त रहूं, या पहले ठेके पर जाऊं और शराब पीऊं और फिर मुक्ति पाने के लिए नशे से नशा मुक्ति केंद्र में जाऊं। मैं खुद ही सोचूं समझूं अपने आप को, कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का नाश करो प्रभु जी। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मेरी तोड़ निभा लेना। ऐसा भाव मन में रखते हुए मुझे अपने जीवन को जीना आ जाए, इस जीवन को संभालना आ जाए। प्रभु से भी मुख मनुष्य अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता। हम्म, प्रभु के समीप रहने वाला ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। अब प्रभु के समीप रहने की बात क्या है? प्रभु को ही मन में बसाना है। जिनका ये घर है, जिनका ये मंदिर है, जिनकी ये मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, हृदय, यहीं प्रभु को बसाना है, गॉड को बसाना है, खुदा को बसाना है। खुदा इसी गुफा में खुदे हुए हैं, पर मैं उस गहराई में जाती ही नहीं हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि इससे मुझे खुशियाँ मिल जाएँगी, इससे मुझे खुशियाँ मिल जाएँगी, इससे मुझे खुशियाँ मिल जाएँगी। हुँ, हम कहाँ काबू पाना चाह रहे हैं? जहाँ स्तोत्र था, उसका मुँह ही हम बंद करना चाह रहे हैं। फिर हम पे वो हरियाली कैसे आएगी? जो गंगा का स्तोत्र है, जल का, गोमुख का, उस मुँह को ही हमने बंद कर दिया। डाँट खा-खा कर ही, मार खा-खा कर ही बच्चे अपनी स्थिति परिस्थिति संभाल लेते हैं, पर मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। ये सामाजिक बातें बनी हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें बहुत बहुत खोल के बातों को समझा रही हैं, किस किस तरह से हमें सहनशीलता में रहना है, समझदारी में रहना है, सहजता में रहना है। पर मैं बंदा बंदे जैसा बन ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो पशुवत व्यवहार कर रहा हूँ, मिट्टी के मोल में अपने श्वासों को गँवा रहा हूँ, जो अमोलक हैं। एक श्वास भी मुझे खरीदने से मिलने वाली नहीं है, मालिक। और ऐसी श्वासों का मुझे करना भी क्या है, जो मेरे काम ही नहीं आने वाली है वेंटिलेटर पे पहुँचने के बाद। लगातार पहले जब मृत्यु समीप होती थी, तो गीता जी का पाठ सुनाया जाता था, भागवत जी सुनाई जाती थी, धर्म ग्रंथ सुनाए जाते थे, कि अभी भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और ये विशेष सेवा मानी जाती थी। हमने बहुत की हैं इस प्रकार की सेवाएं। शिव पुराण जी सुनाया जाता था कि निरंकार से लौ ना छूटे, इस जीव की सिमरन करो प्रभु का, सिमरन करो, सत्संग करो, भजन करो अंत समय में। पर आज वेंटिलेटर पे जाकर तो ये सब कुछ भी नहीं मिल पाता है, बिल्कुल नहीं मिल पाता है संग संतों का। हम्म, रहमत करो, कृपा करो कि मेरी परिस्थिति
कैसी भी हो, पर मेरा मन सदैव काल भक्ति में लगा रहे, आनंद में रहे, मन में दुविधा ना हो। जैसे दासी के भाव इस समय समर्पण पे बन रहे हैं, डेली ही यही भाव आ रहे हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में लाने से पहले, आने से पहले तो ये दुविधा थी कि सरदार के यहाँ नहीं जाऊंगी, मेरी दुर्गा माँ ही ठीक है। हैं। पर जब से यहाँ पर आई और निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हुए, दीदार हुए, एहसास हुआ और एक मिल आत्मा हुई और आत्मा ने मान लिया, इसे ही ढूंढ रही थी, तू यही तो है, यही तो है, यही तो है, इस समय भी बैठी हुई यही तो है, यही तो है। मालिक दाता साक्षात्कार में पहुंच गई। हम्म। फिर आज तक कोई दुविधा नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। मालिक दाता चढ़ाव तो कम आ रहे हैं, उतार उतारी आ रहे हैं। जैसे एक बीच में कोई खड़ा है और चारों ओर से कोई उसे नंगा कर रहा है, जैसे द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। हर तरफ दुशासन है, हर तरफ दुर्योधन है, हर तरफ धृतराष्ट्र है। शकुनी बैठा हुआ है जाल फैलाए कि बर्बाद करना है हस्तिनापुर को। रहमत करो, कृपा करो मालिक दाता। ये वैर ईर्ष्या द्वेष शकुनी के मन में भी थी, पांडु ने नहीं अपनाया था गांधारी को। हम्म। तो ये वैर ईर्ष्या द्वेष लिए हुए मन सब कुछ बिगाड़ देते हैं। और प्रभु का प्रेमी सब कुछ बना लेता है। सब में गुण देखकर उसके गुणों का गुण गाता है और गुणों को उजागर करने की कोशिश में लगा रहता है। सतगुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में खोट है। तो रहमत तो कृपा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप पर करनी है। सुंदर सा प्यारा सा मन बनाना है, सोच विचार बनाने हैं। इतना प्यारा परिवार, इतना प्यारा परिवार, इतनी प्यारी भक्ति, इतना सुंदर मालिक स्वरूप। हम्म, प्रभु परमात्मा ने क्या नहीं दिया। इधर से ध्यान हटाकर नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तो फिर प्रभु कहते हैं ले तो फिर। शुक्राना क्या है मालिक दाता, जरा कोई उनसे पूछे जो सावधानी से जीवन बितवाते हुए यहाँ तक चले हैं और चलवाया है जिन्होंने। हैं। शब्दों की पिचकारियां कैसी मारी जाएं कि दिलों पर राज किया जाए। हैं। मुबारक हैं वो जन जिन्होंने दिलों पर राज किया है और जिन्होंने बैर ईर्ष्या द्वेष की नफरतों की दीवारें बनाई हैं। मालिक उन्हें हम क्या मुबारक कह सकते हैं। वो ना खुद शांत है, ना शांत में रहते हैं, ना शांति में रहने देते हैं। तो ये सब कुछ मन के कारण ही है, चाहे रावण था, कंस था, हम्म, शिशुपाल था, सब कुछ मन के कारण ही हुआ है। हम्म, बिगड़ा भी मन के कारण ही है और संभाला गया भी मन के कारण ही है। तो मन की स्थिति को हम सिर्फ और सिर्फ संभाल कर रखे। मन हमारा पल में किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है, ये भाव भी अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। विश्वास की कमी हो जाती है जहां पर, वहां जिंदगियां नर्क बन जाती हैं। हम्म, आतंकी हमले होते हैं, कौन कब तक सहेगा। इसीलिए वृद्ध आश्रम भरे हुए हैं। हम्म, इसीलिए बच्चे अनाथ हैं। हम्म, पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे और हर स्थिति में मन की स्थिति एक सी रहती थी। एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। पर मेरापन था, प्यार था, समर्पण था सबका एक दूसरे के लिए, समझदारी थी। दातार रहमत करो, कृपा करो कि मैं क्या हूं, बस इसका मुझे पता चल जाए। मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं और फिर
मानवता के लिए जीवन जीना है और ये घर से ही शुरू होता है, घर से ही शुरू होता है। हम चार दीवारियों को ही घर बनाते हैं, नहीं तो यूं ही मकान कहलाता रहता है। और इसमें प्रभु का समर्पण, प्रभु के लिए जीना अनिवार्य है। यदि प्रभु ही नहीं होंगे तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन पाएगा।